मैं आता हूँ राकेश भाई आपके पास। जो आवेश भाई बोल रहे हैं उसमें ये कहीं झलक आ रही है कि बीजेपी की तो अपनी स्थितियां हैं, उस पर तो अलग बात होगी। लेकिन कांग्रेस के भीतर भी जो है एक जो केंद्रीय नेतृत्व है या केंद्रीय नेतृत्व के आसपास जो लोग हैं, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और जो आला कमान जिनको कहते हैं, और जो क्षेत्रीय दल जो नेता है उनके भी शायद समन्वय की कमी हो रही है। इसका मतलब आप कांग्रेस को लंबे समय से देखते रहे हैं, क्या कांग्रेस में इस तरह का कल्चर कैसे आ जाता है कि आप क्षेत्रीय छत्रप को बराबरी का बहुमत बराबरी की जगह दीजिए, आप उसको गौन कर देना चाहते हैं? वो क्षेत्रीय राजनीति है या केंद्रीय राजनीति इस तरह की है जो इस तरह की चीजें करती है? क्या आपका वक्त है? धन्यवाद धनंजय जी। देखिए, अभी आवेश का आवेश आपने सुना और उसमें बहुत कुछ छत्तीसगढ़ की ध्वनियां साफ दिख सुनाई देती हैं। छत्तीसगढ़ का जन्म हम लोगों की आंखों के सामने हुआ है। छत्तीसगढ़ के आज के मुख्यमंत्री एक जमाने में हमारे मध्य प्रदेश के युवा नेता होते थे कांग्रेस के। और मैंने उनको शुरू से पहले चुनाव से और अब तक आगे बढ़ते हुए देखा है। छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है कि उन जैसा एक जन नेता छत्तीसगढ़ कांग्रेस को मिला। लेकिन जहां तक पार्टी के अंतर विरोध की बात है, देखिए कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है और कांग्रेस में भूपेश बघेल हो, चाहे सिंहदेव हो, चाहे कोई तीसरा अजीत जोगी पुराने मुख्यमंत्री रहे अब नहीं है, ये हो, तो ये बिना पार्टी नेतृत्व के आशीर्वाद से, बिना उसके संरक्षण के नेता नहीं बनते, भले ही जमीन कितनी भी मजबूत हो। लेकिन भूपेश बघेल के मामले में थोड़ा सा भिन्न है। मैं थोड़ा सहमत होता हूँ आवेश से कि उनकी स्थितियां अलग हैं और कांग्रेस हाईकमान इस बात को अच्छे तरह से महसूस करता है। अगर ये महसूस न कर रहा होता तो जैसे मध्य प्रदेश में एक महाराजा हमारे चले गए और कांग्रेस की सरकार गिर गई, वैसे छत्तीसगढ़ में भी एक महाराजा थे, वो भी जा सकते थे। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कोशिश की थी, लेकिन कांग्रेस का नेतृत्व था जिसने भूपेश बघेल को संरक्षण दिया और उन महाराजा को भी साधने की और समझाने की कोशिश की और उसमें वो कामयाब हुई। तो आप ये देखेंगे कि कांग्रेस का अस्तित्व केवल भूपेश बघेल की वजह से ऐसा नहीं है। एक समन्वय भूपेश जी ने कायम किया। उन्होंने सिंहदेव को भी साधा, उनका सम्मान भी रखा, दूसरे असंतुष्टों का भी सम्मान रखा और सबसे ज्यादा सम्मान, जैसा कि कहा आवेश ने, कि छत्तीसगढ़ियों का किया। निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ एक लंबे अरसे तक, राज्य बनने के पहले तक तो कम से कम था ही, कि अपनी पहचान के लिए तरसता था। और उसकी पहचान जैसे मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के लोगों की थी कि मजदूर हैं, कमजोर हैं, वैसी छत्तीसगढ़ियों की थी। लेकिन पिछले 5 साल में परिदृश्य बहुत बदला है। छत्तीसगढ़ पहला ऐसा राज्य है जिसमें गोबर तक को एक उत्पाद के रूप में बेचा गया और गोबर पैदा करने वाले, पशुपालन करने वाले लोगों की आर्थिक स्थितियों को सुधारा गया। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चुनौती है। और ये चुनौती मध्य प्रदेश और राजस्थान के मुकाबले एक अलग तरह की चुनौती है। मध्य प्रदेश में नेक टू नेक फाइट होती है, राजस्थान में भी लगभग वही परिस्थितियां हैं। 1.5%, 1.8% का मतांतर होता है। लेकिन छत्तीसगढ़ में खाई बहुत लंबी है, कहाँ 71, 70 और कहाँ 14। और कोई तीसरा आपके पास बड़ा ऐसा छत्रप नहीं है। वहां भी परिवारवाद का आरोप आप पे लगता है, यहाँ भी लगता है। तो कांग्रेस इस समय निश्चित तौर पर आसानी से चुनाव जीतती दिखाई दे रही है। सर्वेक्षण काबिले यकीन नहीं है, लेकिन काबिले गौर जरूर है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बार बार वही गलतियां कर रही है जो वो अतीत में कर चुकी है। भूपेश बघेल के खिलाफ किसको प्रत्याशी बनाया, आवेश जी जानते हैं। तो ऐसे लोग जो काठ की हांडी की तरह कई बार परीक्षित हो चुके हैं, जल चुकी हैं जिनकी पैनियां, उनको आप बार बार भूपेश बघेल के सामने खड़ा कर रहे हैं। पिछले 5 साल में आप कोई ऐसा नया लड़का तैयार भारतीय जनता पार्टी में नहीं कर पाए जमीन पर, जो सीधे भूपेश बघेल के व्यक्तित्व को, उनके कृतित्व को, उनके नेतृत्व को चुनौती दे पाया। अब उनका भतीजा है, लड़ता है, हारता है, जीतता है। भूपेश जी भी एक बार हार चुके हैं, तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और इस समय तब चुनाव में क्या कुछ दिन बचे हैं गिरे हुए, 15-25 दिन बचे हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी कोई क्रांति कर देगी ऐसा दिखाई नहीं देता है। प्रत्याशियों की घोषणा, अधिकांश प्रत्याशियों की घोषणा हो गई है, उसमें वही सब परिवारवाद चल रहा है। सिंहजू देव की परिवार के लोग हैं, बघेल परिवार के लोग हैं, रमन परिवार के लोग हैं। तो ये परिवारों के छत्रपों को उन्होंने छोड़ा नहीं है और इसका खामियाजा निश्चित तौर पर
भारतीय जनता पार्टी का जो प्रतीक्षारत कार्यकर्ता है, नेता है, वो नुकसान देगा। और कांग्रेस जैसी स्थिति में है, मुझे लगता है उसमें बहुत मामूली सा कोई फेरबदल हो, 71 के 75 हो सकते हैं या 71 के 68 हो सकते हैं, बाकी सत्ता उसके हाथ से जाएगी नहीं। ये साफ तौर पर यहाँ बैठ के भी दिख रहा है, और मुझे लगता है सुनील जी श्रीनगर में बैठे हैं, वहां से भी ऐसा ही कुछ दिखाई दे रहा होगा। धनंजय जी। मैं अभी और साथियों को सुनना चाहूंगा। जी जी, बिल्कुल, 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 आवेश भाई। अब आखिरी राउंड में ही हम हैं, छोटे-छोटे जवाब ही चाहिए होगा हमको। राकेश भाई, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, मैं पढ़ रहा था कि टी.एस. सिंहदेव साहब जिस इलाके में हैं, उनकी सीट पर भी बीजेपी को दिक्कत होती है किसको लड़ाया जाए, और लगातार 3 बार से चुनाव जीत रहे हैं। और जो पूरा संभाग है, पूरा एरिया, उसमें कहा जाता है कि टी.एस. सिंहदेव का जो है बड़ा प्रभाव है। दूसरी तरफ बीजेपी एक नया प्रयास किया उसने कि कई सारे नए लोगों को भी टिकट दिए हैं, ढेर सारे नए लोगों को टिकट दिया है, पुराने लोगों को भी लेकर के आए हैं। नरेंद्र मोदी जी का अपना है, अडानी जी को वहाँ व्यवस्थ करने की कितनी कोशिशें की है, इस पर आवेश भाई एक बार बोल भी चुके हैं। और अब एक ये भी है कि सूचनाओं का इतना बड़ा जाल आ गया है और इतनी बड़ी क्रांति हो गई है कि आप कोई खबर छुपा के नहीं रख सकते। अब केवल जो है ब्रॉडकास्ट मीडिया, जो बड़े-बड़े चैनल है जो किसी खास लोगों के कब्जे में है, उससे खाली न्यूज़ नहीं जा रहा, बल्कि उसके दर्शक घट गए, हमारे दर्शक बढ़ गए उस मामले में। तो आपको क्या लग रहा है कि जो वहाँ का समाज है, जो वहाँ के लोग हैं, वो ये पहचानने में अब शायद उतनी गलती नहीं कर पाते होंगे, जैसे पहले कर लेते हैं कि अब सरकार है तो सरकार बदल दो, कोई भी अच्छा काम करे या खराब सरकार काम करे, उससे मतलब नहीं, हमको सरकार बदल देना है। या ऐसा लगे कि नहीं, अब तो जो है भावनात्मक, हाँ, ये राष्ट्र हमारा हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, ऐसा कुछ जो भाव भड़काया जाता है, हिंदू-मुसलमान किया जाता है, उसके आधार पे वोट देंगे। क्या आपको लगता है कि वो जनता के में, वो पब्लिक के सोच में भी परिवर्तन आया है और वो वहाँ परिलक्षित होगा आने वाले चुनाव में? अनम्यूट कर लीजिए। धनंजय जी, ये बात बिल्कुल सही है कि पिछले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ की जो स्थानीय जनता है, उसकी सोच में काफी अंतर आया है। मैं छत्तीसगढ़ बहुत घूमा है, और मैं जब देखता हूँ और आसपास के दूसरे राज्यों में, तो इतने सहज और सरल लोग, मुझे मतलब हम 75 साल आज़ादी का भोग चुके हैं, लेकिन इतनी सहज जनता छत्तीसगढ़ जैसी बहुत कम राज्यों के पास है। पहाड़ी क्षेत्रों में है ऐसे लोग। छत्तीसगढ़ की जनता का जो मिजाज है, उसको जिसने समझ लिया, वो सत्ता में बड़ी आसानी से बना रहा। और एक तथ्य और जो है, अभी पूरी चर्चा में छूट गया है सबसे। देखिए, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस टूटी तो एक अजीत जोगी के सपुत्र हैं, वो अपनी एक कांग्रेस छोटी सी चलाते हैं। अब बहुजन समाज पार्टी है, वो भी वहां पे अपनी किस्मत आजमाती है। गौड़वाना गणतंत्र पार्टी है, उसके लोग भी 1-2 सीटों उसके पे साथ अपना। अलायंस किया है, बीएसपी ने अलायंस कर दिया। जी। और इस तरह से आप इस बार आम आदमी पार्टी भी प्रकट हो गई है वहां पर। तो ये सारे जो नए समीकरण हैं, इनसे कांग्रेस के का जो एक बड़ा छत्र पिछले 5 साल में बना है, इसको बचाए रखने की जिम्मेदारी भूपेश बघेल पर और वहां की कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर, कांग्रेस के नेताओं पर जरूर है। और आप देखेंगे कि यहाँ का मिजाज भी कुछ कुछ अलग है। राजस्थान जैसा नहीं है कि हर 5 साल में आप सरकार बदल दीजिए, कभी सांपनाथ को गले में डाल लीजिए, कभी नागनाथ को डाल लीजिए। यहाँ मौका देते हैं तो पूरा मौका देते हैं। अजीत जोगी को भी दिया, रमन सिंह को भी दिया, और मुझे लगता है कि अब भूपेश बघेल को भी ऐसा ही मौका बिना कोशिश के मिल जाएगा। चुनाव तो वो जीत ही रही है पार्टी, जैसा आप सब लोगों ने बताया, लेकिन यहाँ की जनता ये कंजूसी हाँ नहीं भैया। करेगी कि आपको छोड़ दे और ये कहे कि नहीं नहीं, अब आपका 5 साल हो गए, चलिए आपने बड़ा अच्छा किया। उनको दोबारा मौका मिलेगा और उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर मौका मिलेगा। आपको, मेरे मित्र हुआ करते थे सिंहजी देव, बड़ी मूछों वाले, मतलब राज घराने के आदमी थे, बहुत आदिवासियों के पांव उन्होंने पखारे और अच्छे नेता थे। उन जैसा नेता अब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है, पांव पखारने वाला आदिवासियों के, वनवासियों के। तो अब रमन सिंह है। रमन सिंह बहुत भले आदमी, सुनील जी ने जैसा कहा, लेकिन रमन सिंह के पास वो चमत्कार और वो कनेक्शन नहीं है कि वो आदिवासियों और वनवासियों को भारतीय जनता पार्टी की ओर वापस ले आए। तो ये 5 साल तो भारतीय जनता पार्टी के हाथ से गए। नया प्रयोग अच्छा किया है, 43 नए लोग लाए,
और उन लोगों को लाएं जो जिला पंचायतों में और परिषदों में नेतागिरी करते थे। विधानसभा का चुनाव पहली बार लड़ेंगे, हो सकता है इस प्रयोग से कुछ लाभ हो, लेकिन वो 71 पार करने की स्थिति में तो नहीं है। वो 14 थे, 14 से 24 हो सकते हैं और 34 हो जाए, मैं तो कहता हूँ। लेकिन सत्ता का सपना उनके लिए अभी सपना ही रहने वाला है, और इसमें मोदी जी चाहे जितना श्रम कर लें, मोदी जी की और तो कोई टीम है नहीं, बेचारे अमित शाह जी हैं, वो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत आक्रमण करते हैं, ईडी वीडी का भी इस्तेमाल वहां करते रहते हैं। तो इन सबसे वहां के परिदृश्य पर, चुनावी परिदृश्य पर कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। सत्ता में कांग्रेस रही है और रहेगी। लेकिन ये है कि ये जो बाकी की चीजें आ रही हैं, आम आदमी पार्टी आ रहा है, बीएसपी का गठबंधन आ रहा है, ये थोड़ा बहुत डेंट करने की कोशिश करेगा। और इससे अगर कांग्रेस बच जाए तो उसकी ताकत और बढ़ सकती है, धनंजय।
मैं आता हूँ प्रोफेसर अखिल स्वामी आपके पास। ये जो बीजेपी हर जगह उतार रही है अपने सांसदों को, अपने केंद्रीय मंत्रियों को, और वो छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, छत्तीसगढ़। आप इसको किस तरह से लेते हैं? क्या मोदी जी को लग रहा है कि हम ही जीत सकते हैं और इसलिए अपनी बाहें फैला रहे हैं और अपने लोगों को भेज रहे हैं, या इसके पीछे रणनीति उनकी ये है कि पूरी पार्टी पे, चूंकि वो वन मैन शो करना चाह रहे हैं। अब देख लीजिए कि आज गए हुए हैं वो वहां पे उत्तराखंड, वहां पे छोटी छोटी सड़कों, ग्रामीण सड़कों का उद्घाटन कर रहे हैं, पुलिया का उद्घाटन कर रहे हैं। तो हर जगह वो अपने आप को देखना चाहते हैं, लेकिन कहीं रेलवे एक्सीडेंट हो जाता है, कहीं ब्रिज गिर जाता है, कहीं कोई बड़ा हादसा होता है, वहां वो नहीं जाते। लेकिन जहां भी कोई श्रेय लेने वाली जगह हो वहां खुद पहुंच जाते हैं, दूसरे को श्रेय नहीं लेने देते हैं। और जिस तरह से गुजरात के मुख्यमंत्री हैं, जिस तरह से हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, जिस तरह से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, उसी तरीके के नेता अपने आसपास वो चाहते हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि छत्तीसगढ़ में इस रणनीति के तहत जितने ताकतवर तरीके से वो लोकल चीजों को उठा रहे हैं, भूपेश बघेल लोकल सम्मान, लोकल गौरव की बात कर रहे हैं, और एक तरफ मोदी जो है दुनिया में जाके कह रहे हैं कि हम भारत का गौरव बढ़ा रहे हैं, तो क्या आपको लगता है भारत का गौरव जो मोदी बढ़ा रहे हैं और लोकल गौरव जो भूपेश बघेल दिखा रहे हैं, वहां की जनता को कौन ज्यादा प्रभावित कर सकता है? देखिए धनंजय जी, आपने प्रस्तावना में कहा कि जो सर्वेक्षण कर रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि क्लोज फाइट है, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि ये क्लोज फाइट क्यों है। अब वो कैसे बताएं? आप खुद सोचिए, वो कैसे बताएं? अगर उनको कैश मिला है तो भी कैसे बताएं, चेक से मिला है तो भी कैसे बताएं, एडवर्टीजमेंट के माध्यम से मिला है तो भी कैसे बताएं? आप जानते हैं कि ये अब वो ये चीजें बताई जाती हैं क्या? ये ना पूछना चाहिए ना उनको बताना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये है, ये कहा अवेश जी ने कि कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई कांग्रेस बचा रही है, इसको भूपेश बघेल जी और मोदी जी की लड़ाई क्यों नहीं बना रहे हैं, जब मोदी जी ने खुद ही अपने को विड्रॉ कर लिया है। इन विधानसभा चुनावों में मोदी जी ने खुद कह दिया है कि ये चुनाव कमल के चुनाव चिन्ह पे लड़ा जा रहा है। इसका माने मोदी जी को पता चल गया है ये चुनाव वो हार रहे हैं, इसलिए इसका दोष अपने ऊपर लेने के लिए तैयार वो नहीं है। अब जब मोदी जी ही सामने नहीं है तो कमल के सामने भूपेश बघेल को खड़ा करने की क्या आवश्यकता है? दूसरी बात देखिए, ये इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें मेरे ख्याल से अवेश जी भी मानेंगे इस बात को। पिछले 13 महीने के अंदर राहुल गांधी की छवि में कई गुने बढ़ोतरी हुई है, बिल्कुल, और मोदी जी की छवि में बहुत ज्यादा गिरावट हुई है। ये भी सही बात है कि भूपेश बघेल जी ने छत्तीसगढ़ में सर्वश्रेष्ठ काम किया है, बेरोजगारी दर सबसे कम है, ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ज्यादा काम हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन भूपेश बघेल जी के साथ अगर राहुल गांधी की छवि को जोड़ा जाए और उसमें प्रियंका गांधी का भी योगदान को शामिल किया जाए और खड़गे साहब के भी और नंद कुमार साय के भी योगदान को शामिल किया जाए, तो ये जो 1+1+1+1 है, इसको केवल 1 क्यों किया जाए? और देखिए, आप ये स्थिति देखिए कि ये बात बिल्कुल सही है कि अभी इलेक्शन में 1 महीना बाकी है, मोदी जी अकेले दौड़ रहे हैं हर जगह, क्योंकि उनके साथ के नेता एक तरह से उनका साथ छोड़ चुके हैं, चाहे वो राजनाथ सिंह हो, चाहे वो नितिन गडकरी हो, या कोई भी नेता हो, कोई भी आपको नेता सामने दिखाई नहीं पड़ रहा है। लेकिन कांग्रेस जो है वो एक संगठित टीम की तरह लड़ रही है, और उसके अंदर हर नेता, कितने दौरे हो रहे हैं मध्य प्रदेश में, कितने हो रहे हैं छत्तीसगढ़ में, सबने क्षेत्र बांट लिए हैं, आपस में लड़ रहे हैं, क्षेत्र में काम कर रहे हैं, और वहां केवल मोदी जी काम कर रहे हैं। तो 1 वर्सेस पूरा इंटीग्रेटेड टीम वहां काम कर रही है। तो मुझे ऐसा लगता है ये जो चुनाव विश्लेषक ये जो हैं, जो अपना गणना करते हैं और पूर्वानुमान लगाते हैं, इनकी कुछ मजबूरियां हैं, और ये जैसे जैसे चुनाव पास आएगा ये बीजेपी को जिता देंगी, 60 सीटें बीजेपी को मिलेंगी, इसलिए कि इनकी मजबूरी है बेचारों की। आज इनके पास, कांग्रेस के पास इतना धन तो है नहीं, इतना पैसा तो है नहीं, बीजेपी के पास भरपूर पैसा है, फिर अडानी जी का पूरा समर्थन है, अडानी जी की पूरी तिजोरियां खोली हुई हैं, तो उनके केसेस में जांच नहीं हो रही है, इसलिए पैसा पूरी तरह से उधर जा रहा है। तो ये पैसे की माया है, ये मां लक्ष्मी की कृपा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो जनता जनार्दन है उसका जो मत है वो बड़ा स्पष्ट है। जो कहा
अचल जी ने, बिल्कुल सही बात है। 70 ±5 ये अंतिम रिजल्ट होगा। ये चुनावी सर्वेक्षण बेचारे अपने पैसे की वजह से कर रहे हैं। अगर इनको लगा कि 80 सीट आने वाली हैं तो हो सकता है ये कह दें। तो जितनी सीट ये कांग्रेस की बता रहे हैं छत्तीसगढ़ में, उसमें 25 आप जोड़ लीजिए, वही सीटें आएंगी।